हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो सर, मैं शिवाजी नगर स्टेशन के बाहर से बोल रही हूँ। सर, यहाँ पे रेल की पटरी पे एक लड़की आत्महत्या करने आई है। सर आप प्लीज़ सर जल्दी आ जाइए सर आप। सर ट्रेन के कटने से चेहरा बुरी तरह से बिगड़ चुका है और लाश के आसपास ये मोबाइल फ़ोन और ये बैग, ये दोनों बरामद हुए हैं। और इस आईडी कार्ड से पता चला है कि लड़की का नाम अमृता अश्विन प्रधान है। अमृता अश्विन प्रधान, इसके फ़ोन के कॉल लॉग में चेक करो, किसी ना किसी घरवाले का नंबर तो ज़रूर मिलेगा। उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म करो और बॉडी की शिनाख्त करने के लिए बुलवाओ। अच्छा, वो आत्महत्या की जानकारी देने के लिए कॉल आया था, उसकी डिटेल निकालो, पता लगाओ वो कॉल कहाँ से और किसने किया था। सर सर सुसाइड के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए जो फ़ोन आया था वो शिवाजी नगर स्टेशन के बाहर एक जनरल स्टोर पर लगे पीसीओ का नंबर है, पर पता ये नहीं लग पाया कि फ़ोन आखिर किया किसने था। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। बस साहेब, ती आमच्या अमृताचं आहे, पर उसने अपनी जान क्यों ली ये समझ में नहीं आ रहा। उसने अपनी जान नहीं ली, आपकी सख्ती ने उसकी जान ली। हमेशा उसके पीछे पड़े रहते थे, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, लो खुश हो जाओ। चले गए हम सबको छोड़कर, ले ली उसने अपनी जान। साहेब मला सांगा, बच्चों की भलाई के लिए बोलना गुनाह है क्या? क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों की फिक्र नहीं कर सकते क्या? इसका मतलब ये थोड़ी कि
जाके जा। सर, मुझे लगता है कि ये सुसाइड केस ही है। हाँ, लड़की ने माँ बाप के प्रेशर में तंग आकर जान दे दी होगी। अक्सर इस तरह के केस आते रहते हैं जहाँ माँ बाप अपने बच्चों पर सपने थोपने लगते हैं और बच्चे तनावग्रस्त होकर जान देने पर मजबूर हो जाते हैं। अमृता जो अपनी मौत का स्वांग रच रही थी, उसे आत्महत्या साबित करके दुनिया की नजरों से ओझल हो जाना चाहती थी, पर क्यों कर रही थी वो ऐसा? और कौन था वो शख्स जो इस पाखंड में उसकी सहायता कर रहा था? ऐसा करने के पीछे उसकी मंशा क्या थी? अमृता के इस स्वांग के पीछे मंसूबे कुछ और ही थे जो इस षड्यंत्र के राजदार थे। क्या उस पर कोई पारिवारिक दबाव था जिससे वो बचना चाहती थी, या फिर ये किसी आपराधिक गतिविधि की एक शुरुआत थी? और जिस लड़की को उसने अपने कपड़े पहनाए थे, क्या उसकी हत्या भी उसी ने की थी? कहानी यहाँ से खत्म नहीं शुरू हुई थी। 6 महीने बाद मुंबई पुलिस को भी कुछ ऐसा मिला था जो ये साबित करता था कि पुणे में जो हुआ था वो इसी कहानी का एक हिस्सा था। साहेब ही पायावर जाते तिकडेच बॉडी सापडल्या। सर ये देखिए, पाटिल मैडम, पुणे पुलिस ने जिस अमृता को 6 महीने पहले मृत घोषित कर दिया था, वो आज फिर मुंबई के सांता क्रूज हाईवे पर मृत पाई गई। अगर ये अमृता थी तो फिर मोहिनी और अश्विन ने उस लड़की को अमृता क्यों माना जो रेल की पटरी पर मृत पाई गई थी? माँ बाप से अपनी बेटी को पहचानने में क्यों और कैसे भूल हुई? और चूंकि मुंबई पुलिस के पास इस लड़की की कोई पहचान नहीं थी, इसलिए तहकीकात का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अमृता ने अपनी मौत का ये नाटक क्यों खेला, और कौन थी वो लड़की जिसे पुणे में अमृता ने अपनी पहचान दी थी? और आखिर इन 6 महीनों में ऐसा क्या घटा कि जिससे आज अमृता खुद एक लाश बन चुकी थी? सर, उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसका मर्डर आज सुबह 8:30 से 10:30 के बीच में हुआ है। पेट पर 3-4 बार चाकू से वार किया गया है। पता चला कौन ही है? किसी ने पहचाना उसे? नहीं सर, जहाँ पर लाश मिली उस एरिया में हमने पूछताछ की, लेकिन इस लड़की को कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि इस लड़की को पहले उस एरिया में कभी नहीं देखा गया। इसका मतलब ये बाहर की एरिया की है, वरना ऐसे सुनसान रास्ते पे क्या करती? रानी, एक काम करो, इसकी तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो और सारे अखबारों में भी छपवा दो। कोई ना कोई तो मिलेगा उसे पहचानने वाला। ओके सर। भाई क्या स्पोर्ट ढूंढे है और एक क्वार्टर पीने को दिल कर रहा है भाई। अरे और एक क्वार्टर पिएगा तो तेरी बीबी तेरे को चप्पल से मारेगी। अरे सर भाई, तूने मुझे आवाज सुनी क्या? अरे चूहा होगा। नहीं भाई, मैं देख कर आता हूँ। क्या कर रहा है? रुक, मैं देख कर आता हूँ। अबे काय को टाइम खोटी कर रहा है, चल। चल रे। हमें कुछ देखा ना उधर।
ये आदमी पान के दुकान पे खड़ा था। उस लड़की का अखबार में फोटो देख के बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मैंने पूछा पहचानता इसे, तो साफ साफ नहीं बोला, इसलिए इधर लेके आया। तो बोलेगा या हम उगलवाए? अरे नहीं नहीं साहब, साहब अपन तभी बोला था और अभी भी बोलता है। अपन खाली एक दो बार देखा था उसको, अपन पहचानता नहीं है उसको साहब। तो बताना कहाँ देखा था उसे? साहब वो बैंड्रा का वो रेड लाइट एरिया में देखा था साहब। साहब उधर ही धंधा करती है वो। जानते हैं इसे? नहीं। पता था तो यही बोलेगी। बाहर जो तेरी 4 लड़कियां खड़ी है ना, उन्होंने पहचाना है इसे। अब ये मत बोल कि ये लड़की तेरे पास काम करती थी और तुझे पता भी नहीं। हाँ, 3 दिन थी इधर। अमृता नाम था लड़की का। बहुत कोशिश की काम पे लगाने की, लेकिन भाग गई। मेरा सब पैसा पानी में चला गया। मतलब? 17 तारीख को 50,000 दे के मैंने उसको खरीदा था। सूरत अच्छी थी, सोच लिया अच्छा कमाएगी, लेकिन बुद्धल भी नहीं मिली। और वो भाग गई और तुझे इतना गुस्सा आया कि तूने उसे मार दिया, वो भी इतने बेरहमी से? नहीं साहब, मारना वरना हम लोग काम नहीं करते। हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं हुई। सब मेरा पैसा नल्ली खाते में चला गया। कितनी तारीख को भागी थी यहाँ से? 20 तारीख को। सर, जिस लड़की का मर्डर हुआ है उसका नाम अमृता था और 17 नवंबर से 20 नवंबर की रात तक वो चकले में थी। उसके बाद वो वहां से भाग गई। फिर वो कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। हेलो, हाँ ओके, ठाणे पुणे निकलना है। साहब मुंबईमध्ये आमचे काही नातेवाईक राहतात. उन्होंने पेपर में फोटो देखा और हमें इन्फॉर्म किया. पहले तो हमारा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब फोटो देखा तो... लेकिन आपका तो कहना था कि अमृता 6 महीना पहले मर चुकी। तेज तो समझत नहीं है साहब. कल जो मरी, अगर वो मेरी बेटी है तो 6 महीने पहले जिसका दाह संस्कार मैंने किया वो कौन थी? और अगर ये अमृता है तो वो 6 महीने से कहाँ थी? ना वो मिलने आई, ना उसने फोन किया. आपकी बेटी का किसी के साथ अफेयर वगैरह था? नहीं सर, मेरी बच्ची बहुत सीधी थी. अगर उसका किसी से अफेयर होता ना तो वो मुझे जरूर बताती. किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी? झगड़ा, दुश्मन? साहब, एक विशाल नाम का लड़का था. वो अमृता के पीछे हाथ धोकर पड़ा था. उसे बहुत परेशान करता था. एक दिन तो मैंने खुद उसे रंगे हाथों पकड़ा था. क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं, भवानी कहीं का शूटिंग कर रहा है लड़कियों की. देख, झूठ मत बोल. मुझे अमृता ने सब कुछ बताया है. अगर उसके पीछे पड़ेगा, उसके आसपास भी दिखेगा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. थप्पड़ मारूंगा तेरे को. भाग. कथा खाई का. उसके बाद अमृता ने विशाल की कभी कंप्लेंट नहीं की. मुझे लगा वो सुधर गया होगा, लेकिन उसके 1 महीने बाद अमृता की डेड. ये दूसरी लड़की को आप लोगों ने अमृता कैसे मान लिया? साहब, उसका चेहरा बहुत बिगड़ गया था और उसके कपड़े और उसके चीजों से हमने उसे पहचान लिया. पता नहीं सर, कौन लड़की थी जिसे हम अमृता समझ बैठे. एक बार मुझे डर लग रहा है. कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई नहीं आता है. वीडियो काम चल रहा है, कोई नहीं आता. एक कोई आ गया यहाँ पे. कोई नहीं आता यहाँ पे. डर लग रहा है. प्लीज यहाँ पे कोई तो है. अमृता के पिता अश्विन के मुताबिक विशाल नाम का लड़का उसे तंग कर रहा था और रेड लाइट एरिया की अक्का ने भी बताया था कि... हाँ साहब, विशाल नाम का लड़का था. वो लड़की को उसने मेरे पास भेजा था.
सर 6 महीने पहले विशाल ने अमृता को प्रपोज किया, अमृता ने मना कर दिया और इसीलिए बदला लेने के लिए विशाल ने अमृता को किडनैप किया और बाद में अक्का को जाकर बेच दिया। राणे, अमृता अक्का को 17 नवंबर को बेची गई थी। सवाल ये उठता है कि 17 मई से 17 नवंबर तक वो कहाँ थी? क्या वो विशाल के साथ थी? विशाल उसे यूज कर रहा था, या वो मुंबई अपनी मर्जी से आ गई थी और बाद में जब विशाल पुणे से मुंबई आया तो उसकी नजर उस पर पड़ी? लेकिन दोनों ही सूरत में इस विशाल तक पहुंचना हमारा बहुत जरूरी है, क्योंकि फिलहाल यही वो एक कड़ी है जो इस केस की छानबीन को आगे बढ़ा सकती है। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी विशाल के अलावा उनके पास और कोई नहीं था जो इस केस को दिशा दे पाए। इसलिए पुलिस ने विशाल को ढूंढने में दिन रात एक कर दिया। अमृता के कॉलेज के दोस्तों ने पुलिस को ये जानकारी दी कि विशाल कॉलेज की सामने वाली चाय की दुकान पर खड़े होकर अक्सर अमृता को छेड़ता था। पुलिस को चाय की दुकान से विशाल के घर का पता मिला और बिना देर किए पुलिस उस चौल में पहुंची जहां विशाल रहता था। हा विशाल इथेच राहतो ना? हो, भाड्याने राहतो, पण गेले 6 महिने आला नाही ते. घरमालक कुठे राहतात? हो, ते खाली राहतात. पुणे की चौल को छोड़े हुए विशाल को 6 महीने हो चुके थे और मुंबई में उसे ढूंढना घास के ढेर में से सुई ढूंढने के बराबर था। पर विशाल के एक मकान मालिक के रेंट एग्रीमेंट में से मिली एक फोटो को पुलिस ने सर्कुलेट कर दिया था। अमृता की पहचान के बावजूद वो 6 महीने तक कहां थी, उसके साथ क्या हुआ था, ये एक रहस्य बना हुआ था। और दूसरी तरफ था वो बच्चा जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कैद था। आखिर कौन था ये बच्चा और क्या उसका अमृता के केस से कोई सरोकार था या फिर ये दो अलग अलग पहेलियां थी? इन्हीं सवालों के घेरे के बीच पुलिस के हाथ आशा की एक किरण लगी। सर, कांदीवली कॉम्प्लेक्स में हमारा पेंशनर क्लब है। मैंने वहां से इस लड़की को कई बार आते जाते देखा है। मुझे लगता है ये वहीं कहीं रहती होगी। थैंक यू सर। इस लड़की को कहीं देखा है? हाँ साहब, ये मैडम को इसी सोसाइटी में देखा था, बी विंग फ्लैट नंबर 403। दादा, वापस ले लीजिए। आप तो बोले थे इधर ही। हाँ दादा, लेकिन जो काम यहाँ था वो हो चुका है, आप वापस ले लीजिए। जी, किससे मिलना है आपको? आपसे कुछ बात करनी है। इसे पहचानते हैं? सर, ये अमृता है, हमारे यहाँ पेइंग गेस्ट थी। थी मतलब? उसका चाल चलन ठीक नहीं था, इसलिए हमने निकाल दिया। घर पे रखने से पहले पता नहीं किया था कौन है, कहाँ से आई है? वैसे इतनी अनजान थी तो यहाँ तक पहुँची कैसे? सर, हमने पीजी के लिए पेपर में ऐड दिया था, उसे देखकर वो आई थी और जब आई थी तब शरीफ लग रही थी। और वैसे भी चेहरा देखकर थोड़ी ना पता चलता है कि उसका कैरेक्टर कैसा है। घर देख के तो लग रहा है आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, पर क्या इतना नहीं पता किसी अनजान को घर पे रखते तो पुलिस को खबर करते हैं? वैसे अखबार में जो इश्तिहार दिया था वो देख सकता हूँ? अखबार में छपे इस इश्तिहार को देखकर तो लग रहा है कि ये लोग सच बोल रहे हैं, लेकिन आसपास पूछताछ करो, हो सकता है किसी से दोस्ती हुई हो, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो। और ये भी पता करो कि देशमुख फैमिली के बारे में पड़ोसियों की क्या राय है। ओके सर। देशमुख फैमिली को काफ़ी टाइम से जानते हैं सर, अच्छे लोग हैं, पर लड़की के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। आते जाते दिखती थी पर किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। वो बोलचाल में अच्छी थी, 4 महीने यहाँ रही होगी। मैंने तो कई बार उसे दूसरों की मदद करते हुए देखा है। कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न थी वो, और मिडिल क्लास वाले लोगों को तो ये बात हजम होती नहीं है। सर, बहुत लोग तो उसके पीछे पड़े थे, कुछ लोग तो उसको देख के आके सेकते थे।
सर जब हमको पता चला कि ये संकेत की गर्लफ्रेंड है तो हम लोग सब पीछे हट गए। ये संकेत कौन है? सर जिनके घर में पीजी में रहती थी उन्हीं का छोटा लड़का है। क्या भाई, कैसे हो? बस भाई बढ़िया। सिगरेट ले अपना, लाइटर ले। थैंक यू। संकेत देशमुख? सर लड़की बहुत हॉट थी सर, मैं क्या उसके चक्कर में कोई भी गिर जाता सर। मेरा नसीब अच्छा था कि वो मेरे घर रहने आई थी। मैंने उसे पूछा, वो मुझे हाँ बोली, हमारा अफेयर शुरू हो गया। तो मिस्टर कूल, अब कूलली ये भी बता दे कि मारा क्यों उसे? सर मैंने नहीं मारा उसे, बल्कि मुझे ये पता चला कि उसको एक बॉयफ्रेंड है तो मैं हट गया वहाँ से। क्या? और एक बॉयफ्रेंड? हाँ सर, मैं तो अभी अभी बॉयफ्रेंड बना था उसका। मुझसे पहले और एक बॉयफ्रेंड था उसका, पुणे से चक्कर चल रहा था। विशाल नाम था उसका। एक विशाल नाम का लड़का था, वो अमृता के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। क्या है वही लड़का है? हाँ सर। सर इस विशाल के बारे में जितने भी स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि ये विशाल खुद एक पहेली है। अमृता के बाप ने बताया कि विशाल उसे तंग करता था। बाद में लगा कि किडनैप करके वही लाया था। रेड लाइट एरिया की अक्का ने भी बताया कि विशाल ने उसे बेचा था। विशाल नाम का लड़का था, वो लड़की को उसने मेरे पास बेचा था। और ये संकेत, इसका कहना है कि विशाल उसका बॉयफ्रेंड था। अब ये सच्चाई तो विशाल ही हमें बताएगा। इसका कुछ पता चला? नहीं सर, विशाल के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। राणा एक काम करो, उस अभिषेक और संकेत का मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। पता करो कि किस तारीख को जब अमृता का कत्ल हुआ था दोनों कहाँ थे और क्या कर रहे थे। ओके सर। सर अभिषेक और संकेत के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए, लेकिन उससे हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि 21 तारीख को जिस वक्त अमृता का कत्ल हुआ उस वक्त सांता क्रूज हाईवे तो क्या उसके आसपास भी ये दोनों नहीं थे। सर अम्बोली पुलिस स्टेशन से फोन आया है, विशाल उनके लॉकअप में बंद है। यही है? यस सर, यही है विशाल। कब से बंद है यहाँ? 1 मिनट सर 18 नवंबर से। श्योर? यस सर। किस जुर्म में? बार में दारू पी के मारपीट कर रहा था और काफ़ी तोड़फोड़ भी की। साहब मैं शादी बनाना चाहता था उससे, पर वो ना की मेरे को। फिर भी मैं ट्राई किया, फिर बाद में पता चला कि सुसाइड की वो। फिर मैं एक बार मुंबई आया तो देखी वो मेरे को, पूरा खुन्नस निकाला उस पर, सोया उसके साथ, फिर जाके उसको वो अक्का के उधर बेच दिया। तेरी बाप की प्रॉपर्टी थी वो जो तूने उसे बेच दिया? खुन्नस में उसके साथ सोया, बेचा, इतना ही नहीं तूने उसे मार भी दिया। नहीं साहब, मैं उसको नहीं मारा, मैं सच कह रहा हूँ साहब। तूने नहीं मारा तो किसने मारा? तेरे अलावा भी किसी के साथ अफेयर था उसका? किसी के साथ झगड़ा हुआ था उसका? साहब ये सब कुछ मेरे को नहीं मालूम, मैं तो अपना काम किया और निकल लिया साहब। तुमने जितनी बात हमें बोली है एक भी झूठी निकली ना तो सोच भी नहीं सकता तेरे साथ क्या होगा। अरे साहब मैं झूठ काहे को बोलूंगा साहब, पहला इधर पड़ा हुआ हूँ, इधर से और किधर जाऊंगा मैं? अब तेरे ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस लगेगा, तब तेरे को समझ में आएगा तू कहाँ जाएगा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक विशाली 18 नवंबर से बंद है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसने खून किया होगा। अभिषेक और संकेत के खिलाफ भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर ये तीनों नहीं है जिसने अमृता को मारा तो वो कौन है? उसने क्यों मारा उसे? अमृता के कत्ल को 3 दिन हो चुके थे, लेकिन पूरी कोशिशों के बावजूद भी पुलिस के हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी थी। और दूसरी तरफ वो बच्चा
अधमरी हालत में भी मौत से लड़ रहा था। आखिर उस बच्चे का अमृता से कोई संबंध था भी या नहीं? और इस पूर्वा का सच क्या था जिसे अमृता की मौत ने इतना बेचैन कर दिया था कि वो अपने आप को घाव पर घाव दिए जा रही थी? और इन्हीं सवालों के बीच पुलिस को एक नई जानकारी मिली। साहब, आपके कहने पर गुलमोहर सोसाइटी का एक एक इंच झाड़ी मारा। एक काम वाली भाई है, उसके पास आपके काम का पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। जा अभी। राणे। ओके सर। साहब, मैं गुलमोहर सोसाइटी में घर काम करती है। कुछ महीना भर पहले मैंने संकेत भाऊ और वो लड़की को सोसाइटी में देखी। निकल जा अभी क्या भी। इस सोसाइटी में फिर से नहीं दिखनी चाहिए तू। और नहीं निकलूं तो क्या कर लेगा? जान से मार दूंगा तुझे, समझी? तेरे मुंह पे बोल रही हूँ, नहीं जाऊंगी। कर ले जो करना है, दिखा मार के। नीच मेहसान खामोश, काट के फेंक दूंगा तुम्हें। किसी को पता भी नहीं चलेगा कहाँ फेंक दिया। एक बार बोल दिया ना नहीं जाऊंगी, देखा अपनी मर्दानगी। जो करना है कर ले। हाँ दिखा। तो क्या उसके बाद वो घर छोड़ के चली गई? नहीं साहब, वो तो उधर आराम से रही। साहब, ये देशमुख लोग का नाटक मुझे कुछ समझ में नहीं आया साहब। अब मैं इतने साल से उनके घर काम की, लेकिन मुझे कभी दिवाली की बख्शिश नहीं दी साहब उन्होंने। और वो लड़की को इतने दिनों से बिठा के वो मुफ्त में खिला रहे थे। मेरे को शक हुआ, इसलिए मैंने सोचा आपको बोल दूं। मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना साहब। अच्छा, फर्ज या बदला? ठीक है, तुम जा सकती हो। जी साहब। सर रुको ना सर। सच बता। सर, हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन उसकी वजह उसका बॉयफ्रेंड नहीं था सर। तो कौन था? सर एक्चुअली एक दिन मैं शाम को घर पे जल्दी आया था। चाबी से डोर खोला और अंदर गया तो देखा। धोखे और जलेसी की वजह से तूने उसे मार दिया? सर मैंने उसे मारा नहीं, लेकिन मौका मिलता ना तो उसे जरूर मार देता। तेरा झगड़ा तेरी भाई की वजह से हुआ था ना? फिर उस दिन विशाल का नाम क्यों लिया? क्यों बोला कि वो उसका बॉयफ्रेंड है? सर एक्चुअली भाई का नाम लेता तो फैमिली का नाम बदनाम हो जाता ना सना। सर लेकिन अमृता ने खुद उसके बारे में बताया था मुझे। मैंने उनको एक दो बार साथ में भी देखा है सर। बस इसी का फायदा उठाने की कोशिश की मैंने। छोड़ रहा हूं अभी, लेकिन शहर से बाहर मत जाना। ले जाओ उसे। चल सर। हाँ चल। जैसे जैसे अमृता की इंफॉर्मेशन आती जा रही है, बावजूद इसके कि उसने खून किया था, शक बदलता जा रहा है कि वो विक्टिम है। मुझे तो लगता है 6 महीना पहले इसने खुद अपनी मौत का नाटक किया था और यहाँ आके इन दोनों भाइयों को फंसाया। सवाल ये उठता है कि क्यों फंसाया, मकसद क्या था उसका? सर इसका पता हमें अभिषेक से लग सकता है। नहीं यार, मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। इन भाइयों का झगड़ा खत्म ही नहीं होता। पता नहीं काम फिर से कब स्टार्ट हो जाएगा। अब सब क्लाइंट को वापस से झेलना पड़ेगा। झूठ बोलना बंद करा, वरना अगर हम बुलवाने पे उतर हो गए ना तो बहुत भारी पड़ेगा। बोल। साहब इसकी कोई गलती नहीं है, वो लड़की है सीधी के। कभी एक हाथ से ताली बजती देखी आप लोगों ने? साहब आप सोच नहीं सकते वो कैसी लड़की थी। उसने जानबूझकर इसे फंसाया है। वो आई इसीलिए थी। अच्छा, उस दिन तो आप कह रही थी कि आप उसे पहचानती नहीं है। आपने अखबार में इश्तेहार दिया था इसलिए वो पीजी बन के आई। साहब झूठ बोला था साहब। वो खुद नहीं आई थी, पूर्वा उसे लेकर आई थी। कौन पूर्वा? सर पूर्वा मेरी बीवी है। मतलब थी, अब हम लोग अलग हो चुके हैं। पूर्वा जानती थी कि हमने पेपर में पीजी के लिए ऐड दिया है, तो एक दिन शाम को वो अमृता को लेकर आ गई। ये मेरी भांजी है अमृता। भांजी? हमारी शादी में दिखी नहीं कहीं। वो उस टाइम ये दूसरे शहर में पढ़ रही थी ना, और इसके एग्जाम्स भी चल रहे थे, और अभी यहाँ मुंबई भी पढ़ाई के लिए आई है। अच्छा, मग राहणार आहेस कुठे? बाबा अभी तो अमृता का रहने का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर आप सब परमिशन दें और कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये यहीं रह जाए। अरे प्रॉब्लम क्या होगी, इतना बड़ा घर है, सिर्फ 5 ही लोग रहते, तुम आराम से रह सकती हो।
की रिश्तेदार है, ये सोचकर हमने उसकी मदद की, घर में रख लिया, पर उसने तो हमारा घर ही बर्बाद कर दिया। मेरे दोनों बेटों की जिंदगी खराब कर दी। आपने पूर्वा से कभी बात नहीं की? इससे क्या बात कर रही सर? वो खुद ही बाहर कुछ और ही गुल खिला रही थी। आपको कैसे पता कि पूर्वा का बाहर अफेयर चल रहा है? सर वो इतनी बेशर्म थी कि पति के घर पे होते हुए भी उसका बॉयफ्रेंड उसको दिन रात फोन करता था। देखो, सुनो मेरी बात और समझने की कोशिश करो। तुम ये जो भी कुछ कर रहे हो ना, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। प्लीज मुझे बार बार फोन करके मुझे परेशान मत करो। मेरे हस्बैंड को मुझ पे शक हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो। अंधा बहरा समझ रखा है मुझे। पति के सामने किसी और से अय्याशी कर रही हो, बेशर्म कहेगी। कहाँ जा रहे? उसके पीछे पीछे भागती हो। मैं भी तो हूँ यहाँ। वो तुम्हारी परवाह नहीं करती तो क्या हुआ? मैं तो करती हूँ ना, लेकिन तुम हो कि मुझे देखते तक नहीं। आपको पता था किससे बात करती थी वो? सर एक विशाल नाम का आदमी था। इसका मतलब विशाल ने हमसे झूठ बोला। अमृता को यूज करने और बेचने के अलावा भी उसके पास इंफॉर्मेशन थी। वो जानता था कि अमृता कहाँ है और क्या कर रही है। सर इसका मतलब है उसने हमसे ये भी झूठ बोला कि वो अमृता के साथ प्यार करता है, क्योंकि अगर वो वाकई में अमृता के साथ प्यार करता तो पूर्वा को फोन के ऊपर फोन करने का मकसद क्या हो सकता है? अब ये मकसद तो वही हमें बताएगा, क्योंकि ये बात तो साबित हो ही गई है कि मई में अमृता के साथ वो मुंबई आ गया था। राणे, इस विशाल और पूर्वा दोनों से पूछताछ करनी पड़ेगी। हाँ हेलो, ओके ठीक है, हम पहुंच रहे। यू टर्न ले। सर, ये बच्चा 8 दिन पहले कांदोली के सीबीएसई स्कूल से किडनैप हुआ है और इस केस के लिए पुलिस को एक लड़की की तलाश है और ये रहा वो लड़की का स्केच। और सर ये स्केच अमृता के चेहरे से मैच करता है। सर लेकिन अमृता किसी बच्चे को किडनैप क्यों करेगी? इसी बात का तो पता करना है, इसने किडनैप क्यों किया और कहाँ रखा है इसे। सर अगर अमृता ने किसी बच्चे को किडनैप किया है तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमृता को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। जी कहिए। पूर्वा है, बात करनी है उससे। जी वो आई, कौन है? पहचानती हो इसे? हाँ। कौन है ये? मेरी भांजी अमृता। पर इसकी माँ का कहना तो कुछ और है। सर पूर्वा नाम की मेरी कोई बहन नहीं है। हाँ, अमृता की एक प्रोफेसर का नाम पूर्वा जरूर है। अब भी झूठ बोलने का इरादा है? सर एक्चुअली अमृता मेरी स्टूडेंट थी, लेकिन अगर उसकी ये पहचान मैं अपने ससुराल वालों को बताती तो वो लोग उसे वहाँ रहने नहीं देते। बस इसलिए मैंने झूठ बोला। तुम्हें पता था पूना से मुंबई वो अपनी मौत का नाटक करके आई थी? हाँ साहब, मालूम था मेरे को। करड़े तब्येत पाउंचर द्यायला, फिर एक ही बार में सब कुछ सच बोलेगा। नहीं साहब, नहीं। साहब बोलता हूँ साहब, लड़की मेरी पहचान की थी, मैं ही लाया था उसको और मैंने ही मारा था। फिर हम दोनों ने उसके कपड़े बदली करके अमृता का सामान के साथ उसको पटरी पे फेंक दिया था साहब।
फिर हम दोनों साथ में इधर मुंबई आके साहब। ये सारा प्लान किसका था? वही तो बनाई थी साहब, मैं तो बस उसका साथ दे रहा था। लेकिन अमृता मुंबई क्यों आना चाहती थी? आना नहीं सर, वहाँ से भागना चाहती थी। अमृता का बाप बहुत ही नीच आदमी है, अपनी बेटी के साथ बलात्कार करता था, इसीलिए वहाँ से भाग जाना चाहती थी। इंस्पेक्टर वागले, मिसेस प्रधान से एक इन्फॉर्मेशन कंफर्म करो कि वो लड़की अगर अमृता से प्यार करता था तो पूर्वा का प्रेमी बनके उसे फोन क्यों करता था? अमृता को पूर्वा का घर तोड़ना था, क्यों तोड़ना था ये वो मेरे को भी नहीं बताई। बस बोली अगर मैं उसका घर तोड़ा तो वो मेरे से शादी बनाएगी। मैं उसकी बात में आ गया साहब, और वो जो बोली वो किया। उसने तुम्हारा घर तोड़ा, तुम्हारा पति छीना, और इस बात का बदला लेने के लिए तुमने उसे मार दिया। नहीं सर, मैंने अमृता को नहीं मारा है। मिसेस प्रधान का कहना है कि आप झूठ बोल रही हैं। मिस्टर प्रधान ने अपनी बेटी के साथ ऐसी कोई भी घिनौनी हरकत नहीं की है। मेरे बेटे को मत मारो, छोड़ दीजिए। तो ठीक है, आप दोनों डिसाइड करें कि सच कौन बोलेगा। सर, अमृता और मेरी उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं था। स्टूडेंट टीचर के बाद हम दोनों दोस्त हुए, उसके बाद हम बिस्तर, हम दोनों के बीच नाजायज संबंध थे सर। सर, हम दोनों लेस्बियन थे, लेकिन एक दूसरे के साथ बहुत खुश, बहुत ज्यादा खुश। लेकिन माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती अभिषेक के साथ करा थी, और ये बात अमृता को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। इसी बात का बदला लेने के लिए अमृता मुंबई तक चली आई थी। उसने विशाल नाम के किसी आदमी के साथ मिलकर जो बहुत फोन करा है। हेलो, प्लीज मुझे फोन कर करके परेशान करना बंद करो। बेशर्म कहेगी। और मेरा घर तोड़ दिया सर। साहब, जब मेरे को मालूम पड़ा कि अमृता और पूर्वा का वो समलैंगिक टाइप का रिश्ता है, मेरी खोपड़ी कसक गई साहब। मैं बोला उसको छोड़ूंगा नहीं तेरे को, फिर वो बोली वो मेरे को 5 लाख रुपए देगी ये काम का, और वो कोई बच्चा भी उठाई थी साहब, पर बोली पैसा 2 दिन बाद मिलेगा। मेरे को भरोसा नहीं हुआ साहब, इसलिए मैं 17 तारीख को उसको बेहोश करके आका के उधर बेच आया। उसके बाद उसका क्या हुआ मालूम नहीं, पर मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं अमृता को नहीं मारा साहब। अगर अमृता ने और मैंने वो एक गलत कदम नहीं उठाया होता तो आज हम सब लोग खुश होते और अमृता भी जिंदा होती। मैंने अपने आप को सजा देने की बहुत कोशिश की सर, मगर हार गई। बहुत हुआ तुम्हारा झूठ और इमोशनल ड्रामा। पाटिल, अरेस्ट करो, लेके चलो इसे। ये देखो, तुम्हारे मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स और एसएमएस जो तुमने अमृता को भेजे थे, इससे ये साबित होता है कि तुम उससे तंग आ गई थी और इतनी परेशान हुई कि तुमने उसे मार दिया। नहीं सर, मैंने नहीं मारा है उसे। सर, इस मोबाइल के लोकेशन से नई बात सामने आई है। मुझे जाने दो, मुझे अंदर जाने दो। चुपचाप बैठो, अंदर इंक्वायरी चालू है। उसने कुछ नहीं किया। ये सच नहीं बोलेगी ऐसे। मारो इसे। उसे मत मारो। चुपचाप बैठो। मत मारो उसे। सर छोड़ दीजिए सर, मैंने नहीं मारा। सर मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। सच बोल। उसने कुछ नहीं किया, तूने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया है। मैंने मारा है अमृता को। आइए संगीता जी, हमने पूर्वा को मारने का नाटक सिर्फ इसलिए किया कि आप सच बोले। 21 नवंबर सांता क्रूज हाईवे जिस वक्त अमृता का कत्ल हुआ, उस वक्त सिर्फ आपका मोबाइल लोकेशन वहां का दिखा रहा है। 21 नवंबर की सुबह अमृता हमारे घर आई थी, डरी थकी सहमी हुई सी। उसे देखकर मुझे तरस नहीं आया। आंटी, पूर्वा किधर है? पूर्वा जहाँ भी है उसे वहाँ रहने दो।
और अपनी मनुष्य शक्ल लेकर यहाँ से निकल जाओ। उसका घर तोड़ चुकी है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। अब और क्या चाहिए तुझे? जाओ, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाए यहाँ से। खबरदार मेरी बेटी के आसपास भी दिखी भी तो जाओ, दफा जाओ। एक मिनट प्लीज, एक मिनट। अमृता चली तो गई, पर मुझे उस पर भरोसा नहीं था कि वो मेरी पूर्वा को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं जानती थी वो बहुत जिद्दी है, इसलिए मैंने तय किया कि वो पूर्वा की जिंदगी दोबारा बर्बाद करे, इसके पहले ही मैं उसे खत्म कर दूंगी। मैंने उसका पीछा किया। वो अचानक सांता क्रूज हाईवे पे ऑटो से उतरकर सुनसान गली में जाने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे गई और मौका मिलते ही मैंने उसे मार दिया। सांता क्रूज हाईवे पर उतर के सुनसान रास्ते पे क्या करने गई थी? और वो कोई बच्चा भी उठाई थी साहब। ये बच्चा 8 दिन पहले कांदोली के सीबीएसई स्कूल से किडनैप हुआ है और इस केस के लिए पुलिस को एक लड़की की तलाश है और ये रहा वो लड़की का स्केच। राणे, मर्डर स्पॉट के आसपास की सारी जगह छान मारो, बच्चा यहीं मिलना चाहिए। चलो। सर, कावड़े, खोलो खोलो। आखिरकार पुलिस ने उस बच्चे को ढूंढ निकाला। इतने दिन भूखे प्यासे रहने की वजह से उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी, लेकिन खुशी की बात यह थी कि उसे जिंदा बचा लिया गया था। अमृता की आपराधिक सोच का नतीजा बेचारे इस मासूम को भी भुगतना पड़ा। संगीता को अमृता के कत्ल के लिए और विशाल को अमृता को बेचने और अमृता के स्वांग के लिए एक लड़की को मारने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। रिश्तों को नैतिकता और अनैतिकता के तराजू में तोलने का हमें कोई हक नहीं है, क्योंकि अमृता और पूर्वा जैसे लोग भी इसी प्रकृति का एक हिस्सा हैं। जरूरत है समझने की, बदलते समाज के बदलाव को अपनाने की, और अमृता जैसे लोगों को ये समझने की जरूरत है कि गलत कदम से आप कभी भी सही मंजिल नहीं पा सकते। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.